अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम जानदारों की दुनिया, तवाफ़िक और जमातबंदी इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात हफ्तुम के लिए पार्ट 2, जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। यादा अज़ीज़ तलबा और तालिबात, पिछले वीडियो में हमने जानदारों की दुनिया, तवाफ़िक और जमातबंदी इस सबक में तवाफ़िक और नबातात में तवाफ़िक, जिसमें आबी नबातात में तवाफ़िक के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की हुई है। आइए अब इस सबक के इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम मज़ीद आगे की मालूमात हासिल करते हैं। यहाँ पर हमें एक अमल करना है। हम 2 गुमले वाले पौधे लेते हैं, जिसमें एक पौधा नागफनी का और दूसरा एक सादा पौधा लेते हैं। दोनों पौधों के गुमलों के अतराफ एक प्लास्टिक की थैली ढीली बांधकर गुमलों को सुबह से धूप में रखते हैं। उसके बाद दोपहर में उन पौधों का मुशाहदा करने पर यह पता चलता है कि दोनों पौधों के थैलियों के अंदरूनी हिस्से में हमें पानी की बूंदें यानी पानी की भाप की शक्ल में जमा हुआ नजर आता है। क्या दोनों थैलियों में पानी की मिकदार ये मसावी नजर आती है? जरा सोचिए। आइए अब हम रेगिस्तानी इलाकों की नबातात में तवाफ़ुक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में तवाफ़ुक से मुताल्लिक मालूमात हासिल की हुई है। तवाफ़ुक यानी जानदार जिस जगह रहते हैं वहाँ अपने आप को माहौल से ढालने के लिए या अपने आप को माहौल से मुताबिकत रखने के लिए अपने जिस्मानी आज़ा और ज़िंदा रहने के तरीके में वक्त के साथ तब्दीली पैदा करते हैं। इस अमल को हम तवाफ़ुक कहते हैं। चूँकि रेगिस्तानी पौधों में ख़ास तौर पर नागफनी, बबूल और दूसरे नबातात भी पाई जाती हैं। इन नबातात में पत्ते नहीं पाए जाते या वो बहुत छोटे और सुई नुमा होते हैं। इस तरह बुखारात की शक्ल में पानी खारिज होने का अमल बहुत कम होता है। शुआई तरकीब का अमल रेगिस्तानी नबातात के पत्ते ये अमल नहीं कर पाते, इसलिए नबातात के तने मोटे, सब्ज और गद्देदार होते हैं। पत्तों की बजाय उनकी तने ग़िज़ा तैयार करने का काम अंजाम देते हैं। उनकी जड़ें पानी की तलाश में गहराई में चली जाती हैं, जबकि कुछ जड़ें दूर तक फैल जाती हैं। इन नबातात के तनों पर भी मोमी मादे की मोटी तह पाई जाती है। इस तरह ये नबातात कम पानी वाले इलाकों में भी जिंदा रह सकते हैं। तो यह है रेगिस्तानी इलाकों के नबातात में पाया जाने वाला तवाफ़ुक। बर्फानी इलाकों की नबातात में तवाफ़ुक, बताइए तो भला। बर्फानी इलाकों के नबातात की टहनियाँ आमतौर पर नीचे झुकी होने की वजह से इनको क्या फ़ायदा होता होगा? आपने पिछले वीडियो में देखा कि बर्फानी इलाकों में ख़ास तौर पर देवदार, सनोबर जैसे मखरूती नुमा साख्त रखने वाले दरख्त पाए जाते हैं। मखरूती साख्त होने की वजह से इन नबातात पर बर्फ जमा नहीं होती, टहनियाँ झुकी हुई होती हैं। इन इलाकों में खूब बर्फबारी होती रहती है और सर्दी भी ज़्यादा होने की वजह से दरख्तों की साख्त मखरूती यानी कोनिकल शेप में रहने की वजह से बर्फ इन नबातात पर जमा नहीं हो पाती और फौरन से फिसल जाती है। दरख्तों की छाल मोटी होने की वजह से वो
सर्दी को बर्दाश्त कर पाते हैं। यह है बर्फानी इलाकों की नबातात में तवाफीक। जंगलाती इलाकों की नबातात में तवाफीक। आपने जंगलात में मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त देखे होंगे। इन दरख्तों के साथ साथ मुख्तलिफ अक़साम की झाड़ियाँ और दिगर पौधे भी पाए जाते हैं। जंगलाती इलाकों में नबातात इतने ऊंचे होते हैं कि उनमें सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए दरख्तों की ऊंचाइयाँ बढ़ती जाती हैं। इसलिए इन नबातात में मुकाबले आराइयाँ होती रहती हैं। कुछ नबातात की बेलें भी उनके सहारे बढ़ती रहती हैं। यह है जंगलाती इलाकों की नबातात में तवाफीक। घास के इलाकों के नबातात में तवाफीक। घास के इलाके में कसीर मिकदार में पानी मौजूद होता है, जिसकी वजह से यहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ और घास फूस उगी हुई होती हैं। ये घास अपने रेशेदार जड़ों की वजह से ज़मीन की झींच को होने से रोकती है। उस्तवाई इलाके में पाई जाने वाली घास खूब ऊंची होती है, जिसकी वजह से उसमें कई हैवानात जैसे शेर, शेर बब्बर, हिरन, हाथी वगैरह आसानी से उसमें छुप जाते हैं। लेकिन सर्द इलाकों में घास फूस की ऊंचाई कम होने की वजह से यहाँ खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं, जो कि आसानी से उनमें छुप सकते हैं। जबकि पहाड़ी इलाकों की ढलानों पर सतह मुर्तफा और मैदानी इलाके में बड़े पैमाने पर चरागाहें नजर आती हैं। यहाँ पर कई जानवर चरते फिरते देखे जाते हैं। नबातात में गिज़ा के लिए तवाफीक। अब तक हमने अलग अलग इलाकों में पाए जाने वाले नबातात में तवाफीक के बारे में मालूमात हासिल की। आइए अब हम नबातात को अगर ज़िंदा रहना है तो उनमें गिज़ा के लिए किस तरह तवाफीक पाया जाता है, इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ज़मीन पर पाई जाने वाली तमाम नबातात खुद कफिल होते हैं, यानी वो अपनी गिज़ा खुद तैयार कर सकते हैं। कुछ नबातात ऐसी होती हैं जो ग़िज़ाई तौर पर गैर कुफिल होते हैं, यानी वो गिज़ा तैयार नहीं कर सकते। मसलन अमरबेल। अमरबेल जैसे नबातात में पत्ते नहीं पाए जाते, इसलिए ये अपनी गिज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। इसलिए इनमें दूसरे नबातात के तनों से तैयार गिज़ा हासिल करने के लिए उनमें चूसने वाली जड़ें पाई जाती हैं, जो दूसरे नबातात के आबी नालियों तक पहुंचकर गिज़ा और पानी जज्ब करती है। इसके अलावा आपने कई दिनों तक इस्तेमाल में न आने वाली रोटी या ब्रेड पर सफ़ेद रंग की बुरसी या धब्बे देखे होंगे। ये फफूंद होती है जो कि सड़ी गली नशास्ता मादों से अपनी गिज़ा हासिल करते हैं, इसलिए उनमें जड़ों जैसे रेशे पाए जाते हैं। इनके अलावा चंद नबातात को अपनी नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। जिस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ कुछ नबातात जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, सुराईदार पौधे कीड़ों का शिकार करके अपने नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करते हैं। ऐसे पौधों में कीड़ों को रागिब करने और उन्हें पकड़ कर रखने के लिए पत्तों या फूलों में तवाफीक पाया जाता है।